हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। आज मैं फिर आप सबके लिए लाया हूं एक बेहद दर्दनाक और बेरहमी से भरा हुआ ट्रू क्राइम केस। रिवेंज, बदला। कहने को तो ये एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन ये एक सिंपल सा वर्ड नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो लोगों को हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। Our today's story will oscillate in the life of a psychopath जिसका नाम था व्लादिमीर की उम्र 26 साल। वैसे तो ये इंसान कॉकसस का रहने वाला था, लेकिन अभी वो पोलैंड में रहता था क्योंकि यहीं उसकी बाकी की फैमिली भी रहा करती थी। व्लादिमीर की फैमिली में ज्यादा तो कोई नहीं, बस उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर थे। अगर व्लादिमीर की वर्क लाइफ की बात की जाए तो ऐसा कुछ उसमें खास नहीं था। वो ज्यादा कुछ नहीं किया करता था, बट मोस्टली वो मूवीज ही देखता रहता था। व्लादिमीर को एक खास जॉनर की मूवी पसंद थी। व्लादिमीर सिर्फ वही मूवी देखा करता था जो या तो क्राइम और मर्डर से रिलेटेड होती या फिर स्पेसिफिकली किसी सीरियल किलर पे बनी होती। वो उन मूवीज से इंस्पिरेशन लिया करता था। जो मूवीज में दिखाया जाता वो अक्सर उसे अपने माइंड में इमेजिन करता था। बात है उस दिन की जब व्लादिमीर ने एक ऐसी ही मूवी देखी जिससे वो काफी इन्फ्लुएंस हुआ, एंड द मूवी वाज 7। मैंने तो ये मूवी अभी तक नहीं देखी, बट सोर्सेज की माने तो व्लादिमीर 7 मूवी के अंदर एक किलर से इंस्पायर हुआ, और उस किलर से इंस्पायर होकर उसने वो किया जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोग भी यही सोचेंगे कि एक बेटा कैसे अपने बाप के साथ ऐसा कर सकता है, कैसे वो एक इतना बड़ा हैवान बन सकता है। व्लादिमीर के फादर घर आते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। तभी व्लादिमीर पीछे से आता है और अपने फादर को सेलर में उसके साथ चलने के लिए कहता है। उसके फादर नॉर्मली रिप्लाई करते हैं और उसे कहते हैं कि अभी वो थोड़ा थके हुए हैं और व्लादिमीर उन्हें थोड़ा रेस्ट करने दें। बट व्लादिमीर के बार बार इंसिस्ट और जिद करने पे उसके फादर नीचे चलने के लिए राजी हो जाते हैं। आई अज्यूम कि आप लोगों को सेलर का मतलब पता होगा, बट स्टिल अगर किसी को नहीं मालूम तो सेलर एक ऐसी जगह होती है घर में जो मेनली बेसमेंट में बनी होती है, और सेलर का मेन यूज वाइन या फिर कोल्ड स्टोर करने के लिए किया जाता है। व्लादिमीर के फादर फाइनली नीचे बेसमेंट में बने सेलर में चलने के लिए मान जाते हैं। दोनों बेसमेंट में जाने के लिए बनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। व्लादिमीर अपने फादर के बिल्कुल पीछे होता है, और जैसे ही व्लादिमीर के फादर नीचे सेलर में कदम रखते हैं, व्लादिमीर पीछे से आता है और एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस से उन पे हमला कर देता है। व्लादिमीर एक के बाद एक हमला किए जा रहा है और थोड़ी देर में उसके फादर लड़खड़ाकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन व्लादिमीर यही नहीं रुका, वो अपने फादर के ऊपर आता है और फिर से उस स्क्रू ड्राइवर से रिपीटेडली एक के बाद एक वार करने लग जाता है, और तब तक उसकी हैवानगी नहीं रुकती जब तक उसके फादर की आखिरी सांस भी उनकी बॉडी को छोड़कर नहीं चली जाती। आपको लग रहा होगा कि कोई इतना दरिंदा कैसे बन सकता है, और वो भी उस इंसान के लिए जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में है और जिसने जी जान लगा के उसके बचपन से देखभाल की, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कैसे कोई ऐसे कर सकता है? लेकिन व्लादिमीर अभी यही नहीं रुका। उसने वो किया जिसके बाद उसका नाम क्राइम हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट साइकोपैथिक किलर के रूप में दर्ज हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने, व्लादिमीर वॉज नॉट डन येट। अपने फादर को बेरहमी से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उनकी मौत होने तक स्टैब करने के बाद व्लादिमीर उस सेलर की छत में एक रस्सी बांधता है और उसमें एक आयरन हुक लगाता है और अपने फादर की डेड बॉडी को उस हुक की मदद से उल्टा टांग देता है अपने सेलर की छत से। व्लादिमीर एक सर्जिकल ब्लेड लाता है और अपने फादर की उल्टी लटकी हुई डेड बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है और उस डेड बॉडी के नीचे एक पुरानी सी बकेट यानी बाल्टी रख देता है और उस सर्जिकल ब्लेड से अपने फादर की डेड बॉडी की नेक यानी गर्दन को काटने लग जाता है किसी बुचर की तरह। और कुछ टाइम ब्लेड से कट करने के बाद व्लादिमीर अपने फादर का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और सारा का सारा खून जो उसके फादर की डेड बॉडी से निकल रहा था वो उस बकेट में गिरने लग जाता है, एज इफ ही वांटेड टू ड्रेन एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज फादर्स बॉडी। व्लादिमीर अपने फादर के कटे हुए सर को
उठाकर अपने रूम में ले जाता है और उस सर्जिकल ब्लेड की मदद से उस कटे हुए सर की स्किन को बहुत ही केयरफुली सर के बाकी के फ्लैश से अलग करने में लग जाता है। पहले फेस की स्किन को अलग करता है और फिर सर की स्किन को। कुछ टाइम बाद फेस से सारी स्किन और स्कैल्प की खाल को अलग करने के बाद वो सर को उठाता है और अपने गार्डन में ले जाकर फेंक देता है और वापस आकर एक निडल और एक थ्रेड की मदद से जो खाल उसने अपने फादर के हेड और फेस से निकाली थी उसे आपस में सिलने लग जाता है और जहां जहां खाल अनइवन थी वहां वो एक प्लास्टिक मास्क को कट करके उसे स्किन के साथ सिल देता है। हिज प्लान वॉज टू मेक अ रियल स्किन मास्क आउट ऑफ हिज फादर्स डेड बॉडी। आफ्टर दैट वो उस मास्क को सॉल्ट की मदद से ट्राई करता है ताकि वो सड़ने ना लगे और उस मास्क को पूरा सुखाने के बाद वो अपने फादर के रूम में जाता है और अपने फादर के कुछ कपड़े कबर्ड से निकालकर पहन लेता है और अपने सर पे वही मास्क लगा लेता है जो उसने अपने फादर की डेड बॉडी से बनाया था। ये सब करने के बाद व्लादिमीर घर से बाहर निकलता है। वो घर से बाहर निकला था अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। वो ये देखना चाहता था कि क्या उसके ग्रैंडफादर उसे पहचान पाएंगे या नहीं। वो घर के पास ही जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है और थोड़े टाइम बाद उसके ग्रैंडफादर आते हैं। व्लादिमीर के ग्रैंडफादर को आंखों से काफी कम दिखाई देता था। उनका विजन काफी ब्लर था। व्लादिमीर को बैठा हुआ देख वो उसी बेंच पर आकर बैठ जाते हैं और व्लादिमीर को अपना बेटा समझकर उससे बात भी करने लग जाते हैं। व्लादिमीर वॉज वेरी हैप्पी एंड ही एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इन व्हाट ही हैज डन। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इतनी बारीकी से काम किया है कि उसके खुद के ग्रैंडफादर तक नहीं पहचान पाए कि ये उनका बेटा नहीं बल्कि उनका ग्रैंडसन यानी पोता है। वो दोनों उसके बाद वहां से उठकर एक रेस्टोरेंट भी गए जहां उन्होंने एक साथ ब्रेकफास्ट भी किया। लेकिन व्लादिमीर यहाँ गलत था। उसके ग्रैंडफादर को शक हो गया था क्योंकि भले ही उनकी आंखें खराब हो लेकिन उनके कान बिल्कुल ठीक थे। व्लादिमीर से उस बेंच पर बात करते टाइम कुछ टाइम बाद ही उन्हें शक होने लगा था कि ये आवाज उनके बेटे की नहीं है। अपने शक के चलते व्लादिमीर के ग्रैंडफादर व्लादिमीर के घर जाते हैं और अपने बेटे को आवाज देते हुए उसे तलाशने लग जाते हैं और पूरा घर छानने के बाद वो सेलर में जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि सेलर की छत से उनके बेटे की हेडलेस बॉडी लटकी हुई थी। कुछ मिनट्स के लिए तो वो अपने होशो आवाज खो देते हैं। फिर वो तेज कदमों से घर से बाहर निकलकर अपने नेबर्स के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और फिर पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस को सारी बात बताने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। जैसे ही व्लादिमीर को पता चलता है कि उसका भांडा फूट चुका है वो अपने फादर के कपड़ों को उठाता है जो उसके फादर ने उनकी डेथ वाले दिन पहने थे और पास ही की एक जगह छुपा देता है। उसके बाद वो एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है और बस के आने का इंतजार करने लग जाता है। लेकिन पुलिस उसे वहीं बस स्टॉप पे बेंच पे बैठा हुआ देख लेती है। पुलिस तुरंत हरकत में आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। व्लादिमीर के कोर्ट ट्रायल्स में पता चलता है कि इट वाज अ रिवेंज किलिंग। व्लादिमीर के अकॉर्डिंग दिस वाज नॉट जस्ट अ मर्डर, इट वाज मेंट टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट, जो कि दिखाता था कि कोई कितना मीन हो सकता है और एक इंसान इस आर्ट के लिए इंसानियत की बनाई गई सारी दीवारों को तोड़ सकता है। व्लादिमीर की दिमागी हालत देखते हुए उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया और वहां कुछ ट्रायल्स और व्लादिमीर को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद साइकियाट्रिस्ट ने कोर्ट को बताया कि व्लादिमीर BSPD से ग्रसित है यानी बॉर्डरलाइन शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसकी हालत को देखते हुए कोर्ट ने उसे 25 साल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। आई होप आप सब लोगों को ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी एंड इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई विश आप और आपकी फैमिली सेफ एंड हैप्पी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अभिमन्यु सिंह टॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, स्टे सेफ एंड हेल्दी।